ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासत् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य सूर्यसागर जी द्वारा लिखित यह संयम प्रकाश नामक ग्रंथ और इसके अंतर्गत सप्त व्यसनों की चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। इस संबंध में पिछले 2-3 दिनों से कुछ प्रकरण ऐसा चल रहा था जो व्यावहारिक जैसा था, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी था। परसों हमने चर्चा की थी शिकार नामक व्यसन के बारे में। शिकार, अब सुनते ही तो ऐसा लगता है हमारे जीवन में शिकार निषेध की क्या ज़रूरत है, हम कौन सा शिकार करते हैं, शिकार तो राजा महाराजा के ज़माने की बातें होंगी। लेकिन जब उसके व्यावहारिक पक्ष को देखा गया तो बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर के आई कि ये भी हमारे जीवन में शिकार हो सकता है। माने ऐसा लगता है, जो हमने बातें कही थी कल भी थोड़ा सा रिपीट किया था उसको, चाहे वो घर में चूहे मारने की बातें हों, चाहे कॉकरोच मारने की बात हो, चाहे छिपकलियों को घर से निकाल देने की, रूम से निकाल देने की बात हो, है ना। जो भी इस तरह की बातें होगी, लक्ष्मण रेखा जैसी ऐसी कुछ आती थी पहले और लाइन खींच देते थे और चींटियाँ और कॉकरोच उसमें मर जाते थे। ये सब वास्तव में शिकार ही है उन 3 इंद्रिय पशुओं का, 4 इंद्रिय पशुओं का और चूहे छिपकलियाँ जैसे सैनी पंचेंद्रिय पशुओं का। ये सब बातें हमने शिकार निषेध के अंतर्गत देखी थी। फिर कल जब चोरी नाम के व्यसन की चर्चा हुई तो उसमें भी हमने 3 प्रकार से बात कही। एक होती है चोरी, एक होता है चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान, और एक है चोरी नाम का व्यसन। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। चोरी माने तो चोरी है, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी और को दे देना, ये तो चोरी है। चोरी नाम का पाप हो गया, ये पाप है चोरी नाम का। अब कह रहे हैं चोरी नाम का पाप नहीं, चोरी नाम का एक रौद्र ध्यान। 4 प्रकार के रौद्र ध्यान हैं। उन 4 प्रकार के रौद्र ध्यानों में एक चौर्यानंदी है। तो चोरी की और चोरी में आनंद माना, चोरी करके उसको अच्छा माना, उसमें खुश हुए। बड़े दादा ने एक पुस्तक लिखी है, इन भावों का फल क्या होगा। उस पुस्तक में 4 प्रकार के खोटे ध्यानों की चर्चा की है। तो जैसे समझ लीजिए, एक वस्तु की चोरी की, अब चोरी की तो उसका पाप कब तक लगेगा। तो चोरी करने में तो चोरी का पाप लग गया, लेकिन उस चोरी की गई वस्तु को जब जब देखकर
आनंदित होता रहता है तब तक निरंतर उस चोरी का पाप लगता रहता है। ये रौद्र ध्यान है, ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। और जब यह चोरी पकड़ में नहीं आती है तो हौसला बढ़ता है। जब हौसला बढ़ता है तो फिर चोरी करता है, फिर पकड़ में नहीं आता है, फिर पकड़ में नहीं आया तो फिर चोरी करता है और हिम्मत बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से वो चोरी एक व्यसन बन जाती है, वो एक आदत बन जाती है, जिसे यहाँ चोरी व्यसन नाम से पुकारा गया। तो चोरी शब्द का प्रयोग 3 स्थानों पर हो गया, चोरी नाम का पाप, चोरी नाम का रौद्र ध्यान और चोरी नाम का व्यसन। अब आज एक महत्वपूर्ण चर्चा परस्त्री गमन निषेध के संदर्भ में यहाँ प्रसंग प्राप्त है। 225 नंबर पेज निकालिए, आप लोगों के पास में पुस्तकें हैं ही, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ यह प्रकरण। परस्त्री गमन निषेध, सागार धर्मामृत 3 अध्याय का 23वां श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। 23वां श्लोक यहाँ बतलाया है सागार धर्मामृत का। माइक में हल्की सी विसिल आ रही है, ऐसा लग रहा है। देखो, कन्या दूषण गांधर्व विवाहादि विवर्जयेत, परस्त्री व्यसन त्याग व्रत शुद्धि विधित्सया। परस्त्री त्यागी को कन्या के साथ विषय करना अथवा उसके दोष प्रकट करना, माता पिता की आज्ञा बिना कन्या अथवा अपनी इच्छा से विवाह करना अथवा कन्या आहरण आदि करना वर्जनीय है। यह सब परस्त्री सेवन में ही माना है। माने ये जो परस्त्री सेवन की जो व्याख्या यहाँ धर्मामृत के आधार पर कर दी गई, सागार धर्मामृत के आधार पर, एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो वर्तमान में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। वो है अंतर्जातीय विवाह। इसे यहाँ परस्त्री गमन के अंतर्गत, इस व्यसन के अंतर्गत शामिल किया है। या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिए, माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह, इसे बहुत बड़ा पाप कह करके पुकारा गया है। सप्त व्यसन कितने बड़े पाप हैं, इनके बारे में तो क्या कहें हम। सारा जिनागम इनके निषेध के लिए भरा हुआ है। जिनागम की ही क्यों बात करें, पूरी भारतीय परंपरा, न्याय व्यवस्था, कानून इन सब को गलत कहता है और यह कार्य करने वाले सज़ा के भागीदार होते हैं। चाहे वे शिकार करने वाले हों, चाहे मांस भक्षण करने वाले हों, चाहे चोरी करने वाले हों, चाहे शराब पीने वाले हों, ये सब, इन सब को कानून भी गलत दृष्टि से देखता है। तो यहाँ तो मानो कब हुए सागार धर्मामृतकार अपने आशाधर जी साहब, एक उल्लेख तो ऐसा मिलता है कि अमृत चंद्राचार्य के गुरु थे, ऐसी चर्चा चलती है। अब इसको किंवदंती समझना चाहिए, ये परंपरा से सुनते रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले हुए, तो इस अपेक्षा से आशाधर जी भी 1000 वर्ष पहले हो गए हैं। लेकिन दूसरे प्रमाण और प्रामाणिक उल्लेखों के अनुसार ये 13वीं शताब्दी में हुए, तो भी कम काल नहीं होता, लगभग 800 वर्ष पुराना काल हो गया आशाधर जी का। तो 800 साल पहले की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन 800 साल पहले भी शायद कुछ बातें समाज में उन्होंने देखी होंगी, जिस वजह से उन्हें इस प्रकार की कलम चलानी पड़ी और इतना दृढ़ता से ये बात कहनी पड़ी। देखिए, माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं होते। माता पिता जो निर्णय लेंगे वो बहुत सोच समझ करके लेंगे, और बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है। इसलिए जब प्रेम विवाह के आग्रह में आकर बालक बालिकाएं गलत कदम उठाने लगते हैं, तो उन्हें माता पिता दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। लेकिन यहाँ बहुत स्पष्ट शब्द में कह दिया कि यदि माता पिता की आज्ञा के बिना भी विवाह किया गया है,
तो वो भी इतना ही बड़ा पाप है। इसको अलग क्यों चाटें अपन, इसे परस्त्री गमन ही कहा गया है। कितना स्पष्ट शब्द है, वापस भी पढ़ सकता हूँ मैं इसे। माता पिता की आज्ञा बिना कन्या अपनी इच्छा से विवाह करना, कन्या का अपनी इच्छा से विवाह करना, लड़के का अपनी इच्छा से विवाह करना, माता पिता मना रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसे प्यार में अंधा हो जाता है व्यक्ति, ऐसी हालत है। और कन्या आहरण कर लेना, घर छोड़ने को तैयार हो जाना, आए दिन इस तरह की घटनाएं समाज में देखने को मिल रही है। इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, समझ लीजिए आप, को एजुकेशन होते हैं, साथ में पढ़ते हैं, जैन अजैन हिंदू मुसलमान सब साथ में पढ़ते हैं। अपने जैन समाज की बालिकाएं दूसरे परिवारों में जा रही है, जैन समाज के लड़के दूसरी जाति धर्म संप्रदाय की बालिकाओं को यहाँ लेकर के आ रहे हैं। दोनों ही स्थितियों के अंदर समझ लीजिए आप ये अपने कुल का नाश कर देने जैसा है। अभी चल कर के बतलाएंगे आगे, इन सब बातों को विस्तार से लिखेंगे, 2-3 पेज का प्रकरण है और चल रहा है। मेरी तो भावना ये कि आज ही पूरा हो जाए, क्यों अपन इस विषय को ज़्यादा लंबायमान करें। लेकिन जितना पढ़ेंगे जितना चलेगा उतना चलेगा, जो भी है, ज़्यादा ज़बरदस्ती खींचने का विकल्प तो है नहीं। लेकिन इसे भी परस्त्री गमन, क्योंकि परस्त्री के प्रति, पर पुरुष के प्रति, अब चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, लेकिन आपका जो आकर्षण है, आपका जो अट्रैक्शन है, उस खोटी बुद्धि का निषेध यहाँ दृढ़ता से किया जा रहा है। बहुत दृढ़ता से उसका निषेध कर दिया है। माने दोनों ही स्थितियों में समझ लीजिए आप, हमारे घर की पुत्री यदि दूसरे घर में चले गई तब तो वह अजय नहीं हो गई, है ना। हमारे घर की पुत्री समझ लीजिए हिंदुओं के चले गई, मुसलमानों के चले गई, दूसरे घर में यदि चले गई है तब तो वो अजैन हो गई। कुछ लोग कभी कभी इस तरह के तर्क करते हैं कि भाई यदि अजैन कन्या अपने घर में आ जावे तब क्या आपत्ति है, तब तो वो जैन हो जाएगी ना। यदि आप में इतनी पावर है और आप इतने पावरफुल हैं तो हमें कोई उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत वाले, इतने सामर्थ्य वाले लोग दिखते नहीं हैं। यहाँ तो कहते हैं ना कन्या राज जैसा है। वो यदि अन्य जाति कुल की कन्या आपके घर में आएंगी तो वो उसने जो बचपन से गायत्री मंत्र पढ़ा है, क्या वो अपने बच्चों को नमोकार मंत्र नहीं सिखाएगी, वो वही सिखाएगी। माने आपकी बच्ची यदि दूसरे यहाँ चले गई तब भी समझ लीजिए कुल ख़त्म हो गया, और दूसरे जाति धर्म संप्रदाय की बच्ची आपके घर में आ गई तब भी आप उसे जैन नहीं बना पाएंगे। क्या पिछले 25 सालों में, 22-25 साल में उसमें जो कूट कूट करके ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार बैठे हुए हैं, अजैन मान्यताएं बैठी हुई है, क्या होगा उसका मैं क्या बताऊं आपको। एक मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र जैसे समझ लीजिए, बहुत साधर्मी, बहुत स्वाध्यायी, यहाँ नहीं रहते अपने भारत में, बहुत गहन अभ्यासी, समय सार आदि ग्रंथों के बहुत अच्छे अभ्यासी व्यक्ति, और उनके लड़के ने मुस्लिम कन्या से शादी की, क्या, और वो मुस्लिम कन्या भी पाकिस्तान की, क्या। तो अब शादी तो कर ली, अब वो जब पीआर जाती है ना तो इसकी एंट्री नहीं है पाकिस्तान में, ये लड़का पाकिस्तान में नहीं जा सकता। अब क्या हालत होगी सोचो आप। तो ये बातें बच्चों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, अपने घर परिवार में समझाना भी बहुत ज़रूरी है। भैया हम तीर्थंकरों के कुल के हैं, क्या हमारा जो कुल है वो तीर्थंकरों का कुल है। हम जिन धर्म की आन बान और शान के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे माध्यम से होना चाहिए। हमारे माध्यम से कोई ऐसा कृत्य नहीं होगा, हमारे माध्यम से कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी, हमारे माध्यम से जिन शासन की ध्वजा पताका को रंच मात्र भी आँच आए, ऐसा कार्य हमारे माध्यम से नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ हमारे युवा साथियों को, बच्चों को, परिवार वालों को, यहाँ तो अभी प्रसंग जो चल रहा है ये विवाह के संदर्भ में चल रहा है, लेकिन आगे चल कर के जो प्रकरण परस्त्री गमन और परस्त्री सेवन के संदर्भ में दिए हैं वे भी बहुत विचारणीय हैं, उनके संदर्भ में भी बात कहूँगा, है ना। विषय छोड़ूंगा नहीं और विषय से संबंधित सारी बात आपको कहूँगा।
225 नंबर पेज पर देखिए, इस संसार में जो स्त्री अग्नि तथा मंत्र आदि की साक्षी से अपनी धर्म पत्नी बन चुकी है, तभी अग्नि की साक्षी की बात कर रहे हैं, अग्नि की साक्षी की ही परंपरा रही है। लेकिन अब चूंकि अपन देवशास्त्र गुरु के सामने अग्नि नहीं जलाते हैं, इसलिए उसका सब जगह पर क्षत्रिय चूड़ामणि में भी जीवनधर स्वामी ने जितने विवाह किए उन सब के लिए वादीप सिंह आचार्य देव ने अग्नि की साक्षी की बात कही है। मेरा विवाह अग्नि की साक्षी में नहीं हुआ, हमने हमारे विवाह में अग्नि नहीं जलाई, देवशास्त्र गुरु की साक्षी में हमारा विवाह हुआ है ना। और तो भी चल रही है। मैं तो जब विधान वगैरह कराता हूँ और लोग हवन करने की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई हमने तो हमारी शादी में ही हवन नहीं किया, हवन कुंड नहीं जलाया, तो हम क्यों विधान और धर्म के निमित्त से अग्नि जला करके उसमें होम करेंगे, हवन करेंगे। बहुत बातें हैं, वैदिक संस्कृति से आई हुई चर्चाएं हैं, लेकिन अभी उस दिशा में अपने को नहीं मुड़ना है। ये कह रहे हैं मंत्रों की साक्षी में वे ही मंत्र पढ़े जाते हैं जो मंत्र समझ लीजिए आप अपने शांति विधान पुराना वाला जो चलता है, शांतिनाथ महामंडल विधान, उसमें जो मंत्र हैं वे ही मंत्र चलते हैं। या फिर अपने यंत्र पूजन जब की जाती है उसमें जो मंत्र होते हैं, विवाह संस्कार के समय भी वे ही मंत्र पढ़े जाते हैं। या फिर जो अपने अंत में शांति यज्ञ जिसे अपन कहते हैं, विधान की समाप्ति के समय, उस समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं वे भी सब वे ही मंत्र हैं जो विवाह संस्कार की विधि के समय पढ़े जाते हैं। देखिए, इनकी सबकी साक्षी में, देव की साक्षी में, गुरु की साक्षी में, शास्त्र की साक्षी में जिनवाणी सामने विराजमान की जाती है। गुरु के प्रतीक स्वरूप कलश विराजमान किया जाता है, देव के प्रतीक स्वरूप वहाँ यंत्र विराजमान किया जाता है, शादी के मंडप में बाकायदा वहाँ लगाए जाते हैं। तो ये सब देव शास्त्र गुरु इनकी साक्षी है। वहाँ नव देवताओं की पूजन की जाती है, पंच परमेष्ठियों को 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण, माने ये 17 अर्घ तो नियम से चढ़ते ही हैं, तो मंगल उत्तम शरण पंच परमेष्ठि इनके लिए अर्घ समर्पित किए जाते हैं। इन सब की साक्षी में जो विवाह किया, ये विवाह के प्रसंग में देव शास्त्र गुरु की साक्षी की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है देव शास्त्र गुरु की साक्षी की? नहीं, ये जो हम विवाह कर रहे हैं ये विवाह भी लौकिक विषय वासनाओं से बचने के लिए है, माने खोटी वृत्तियाँ नहीं होवे या परिस्त्री सेवन रूप खोटी परिणाम न होवे, इससे बचने के लिए विवाह संस्कार और विवाह विधि बतलाई है। तो कहाँ है इस तरह की बात जो जिस तरह से यथा योग्य रीति से कही है? ये धर्म पत्नी है, माने पत्नी नहीं, धर्म पत्नी है। मैं तो कभी ऐसा भी कहता हूँ, धर्म पत्नी है, पत्नी ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसके पहले यदि धर्म लग गया है तो वो सच्ची पत्नी है। बाकी दुनिया के किसी भी रिश्ते में जहाँ धर्म लगा दिया जाता है, इसका मतलब वो रियल नहीं है। ये हमारे धर्म भाई हैं, इसका मतलब रियल नहीं है। ये हमारे धर्म पिताएँ हैं, इसका मतलब रियल पिता नहीं है। ये धर्म माताएँ हैं, ये हमारी धर्म बहन हैं, इसका मतलब रियल सिस्टर नहीं है। लेकिन ये हमारी धर्म पत्नी है, इसका मतलब रियल पत्नी ही है, तो ऐसा कहना चाहते हैं। माने यहाँ जो धर्म शब्द का जो प्रयोग किया है ये वास्तव में, और इसलिए भी है क्योंकि जैसा समंत भद्र स्वामी ने प्रयोग किया ना, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान अनगारी ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहि मुनि। अरे ये जो गृहस्थ जीवन है, ये गृहस्थ जीवन भी यदि वैरागियों जैसे अपनी धर्म पत्नी के साथ में धार्मिक आचरण और धार्मिक वातावरण सहित यदि बिताया जाए तो ये उन मोही मुनियों से ज़्यादा श्रेष्ठ कहा है समंत भद्र स्वामी ने। एक तरफ मुनि हैं, वे मुनि मोही हैं, और दूसरी तरफ ये धर्म आराधना करने वाले पति पत्नी हैं। तो धर्म आराधना करने वाले पति पत्नियों को उस मोही मुनि से भी श्रेष्ठ कह करके पुकारा गया है। विवाह के प्रसंग पर फेरों के समय देवशास्त्र गुरु की साक्षी, फेरे हो जाने के पश्चात भी जिन मंदिर में दर्शन करने की परंपरा
हमारे यहाँ तो हैं राजस्थान में, मुझे नहीं मालूम देश के कोने कोने में क्या स्थितियाँ हैं, सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्थानों पर ऐसा ही है। फेरे हो गए तो उसके बाद में देव दर्शन के लिए, जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए ले जाया जाता है। शुरुआत जहाँ होती है विधान से शुरू करते हैं, देव दर्शन से शुरू करते हैं। माने ये सब बातें क्या हैं, विवाह के प्रसंग में भी देव दर्शन नाम का एक अलग वो रहता है कार्यक्रमों में ही कि देव दर्शन क्यों है। माने जगह जगह पर विवाह शुरू होने के पहले भी शुरुआत देव दर्शन से, विवाह की संपन्नता के समय भी देव शास्त्र गुरु की साक्षी, और विवाह संपन्न हो जाने के उपरांत भी जिनेंद्र देव के दर्शनों के लिए जाना। इसका मतलब पहले होते समय और बाद में लगातार जिनेंद्र देव स्मरण में रहे, देव शास्त्र गुरु स्मरण में रहे, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। तो इनकी साक्षी में वो धर्म पत्नी बन चुकी है, उसे छोड़कर अन्य स्त्रियों से रमण करना बड़ा भारी पाप है। परस्त्री सेवन से अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, कीर्ति का विनाश हो जाता है, यश मान सम्मान सब कुछ चला जाता है, सब कुछ धूल धूमिल हो जाता है, अपमान पूर्वक द्रव्य का भी नाश हो जाता है। अपमान तो होता ही है, अपमानित तो होता ही है, लोक निंद दृष्टि से तो उसे देखा ही जाता है। ये कह रहे हैं द्रव्य का भी नाश हो जाता है। लोगों से छिपकर परस्त्री रमण करना पड़ता है। छिपकर किसी समय पाप का घड़ा फूट जाता है तो संसार में घोर निंदा तथा तिरस्कार प्राप्त होता है। किसी समय, अरे किसी समय क्या, माने पाप तो पाप छिपता नहीं। मैं क्या वाक्य है ब्रह्मचारी सोमत प्रकाश जी साहब का, एक बहुत सुंदर वाक्य वे कहा करते थे इस संदर्भ में, स्वभाव विभाव की चर्चा है, लेकिन इसी तरह का एक वाक्य और था कुछ। देखिए ये कह रहे हैं तिरस्कार को प्राप्त होता है, राजदंड भी प्राप्त करना पड़ता है, अपनी जाति के लोग भी दंड देते हैं, अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार नहीं करते क्या। लेकिन आजकल मॉडर्न दिखने वाले सब बालक बालिकाएं ये सब कहते हैं ये जाति वाति का कुछ नहीं होता, सब धर्म एक है, इस तरह की बातें करते हैं, सब धर्म समान है, अरे क्या है सब एक, अरे तुम इस तरह की बातें करते हो, धर्म को लेकर के बैठे रहो। हम तो एक मानव धर्म को मानते हैं, हमारे तो मानव धर्म है, सब इंसान है, सब मनुष्य हैं, सब बराबर है। ये प्रत्यक्ष में इसके बुरे परिणाम इस लोक में ही देखे जाते हैं, प्रत्यक्ष ही इस बात को देखा जाता है, ये सारे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और भविष्य में परलोक में भी दुर्गति प्राप्त करनी पड़ती है, वर्तमान में तो होता ही है और भविष्य में भी दुर्गति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एक बार भी इसका सेवन करता है वह सदाचार भ्रष्ट होकर महान पाप का भागी होता है। ओहो, सदाचार से भ्रष्ट हो गया और महान पाप का भागी हो गया। ओहो, जिस समय प्राणी अपने हृदय में परस्त्री का विचार करने लगता है, ध्यान दीजिएगा, विचार मात्र से, जिस समय प्राणी अपने हृदय में परस्त्री का विचार करने लगता है उसी समय उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, विचार शक्ति चले जाती है, ऐसा कह सकते हैं दिमाग पर पत्थर पड़ जाते हैं क्या, सोचने समझने विचार करने की शक्ति चले जाती है, कुछ नहीं दिखता है, फिर उसको अंधा हो जाता है वो व्यक्ति। कई तरह के अंधे व्यक्तियों की चर्चा करते हैं जनागम में, बहुत तरह के अंधे व्यक्ति बतलाए हैं। उन अंधे व्यक्तियों में नेत्र के अंधे व्यक्ति तो हैं ही, जिन्हें जगत में अंधा कहा जाता है। कुछ धनांध होते हैं जो धन में अंधे हो जाते हैं, कुछ मदांध होते हैं जो घमंड में अंधे हो जाते हैं, कुछ कामांध होते हैं जो काम विकार में अंधे हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ ज्ञानांध तो सभी हैं, ज्ञान से अंधे, कुछ क्रोधांध होते हैं जो गुस्से में अंधे हो जाते हैं, जिन्हें कुछ नहीं दिखता है जब क्रोध तीव्र होता है। तो ऐसे बहुत तरह के अंधे लोगों की चर्चा की है। ये बुद्धि नष्ट हो जाती है इससे। धर्म भाव एवं सदाचरण हृदय से कूच कर जाता है। धर्म भाव और सदाचरण ये हृदय से कूच कर जाता है, माने जैसे युद्ध क्षेत्र में कूच कर जाते थे, कूच करना मतलब चले जाना, तो धर्म चला गया, सदाचार चला गया, हृदय से मानो धर्म और सदाचार ये छोड़ करके भागे जाते हैं, ऐसा होता है।
शरीर एवं हृदय व्याकुल हो उठता है। हृदय में विकार आने पर वचनों में कालीमा आ जाती है। शरीर की चेष्टाएं हार्दिक विकृति से विकारी हो जाती है। कहाँ तक लिखें, अच्छे विचार भी हृदय से निकल जाते हैं। कहाँ तक बात करें भाई साहब, कितनी कितनी बातें करते रहें। जितने अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचार ही आना बंद हो जाएंगे, बुद्धि ही इस प्रकार की हो जाएगी। क्या समझ में आ रही है बात? अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, किसी की नहीं सुनता है। क्या जब माथे पर ये विकृति सवार होती है तो ये अपने से पूज्य पुरुषों की भी नहीं सुनता है, अपने माता पिता की नहीं सुनता है, अपने गुरुजनों की नहीं सुनता है। समझाने वाले अनेक लोग हों तो उनकी नहीं सुनता है, सीखता नहीं है, समझता नहीं है। माता पिता के माध्यम से धमकियां दी जावे तो मानने को तैयार नहीं होता है। अनेक प्रकार की धमकियां दी जाए तो भी कहता है मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, कहता है मैं आत्महत्या कर लूँगा, कहता है नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरा मरा मुँह देखोगे। माता पिता कह देवे कि तुम मेरा मरा मुँह देखोगे तो भी परवाह नहीं करता है कि मरो तो मर जाओ। हम क्या करें, क्या कहें भाई साहब, क्या जगत की दशा है, संसार की कैसी स्थिति है। इसके लिए कहा है अनिर्वार औद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा। महावीर अष्टक में ऐसी पंक्तियाँ प्रयोग की है। अनिर्वार है उद्रेक जिसका, तीनों लोकों में राज करने वाला ऐसे काम रूपी योद्धा को भी 30 वर्ष की युवावस्था में महावीर स्वामी ने जीत लिया। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, भटकने के चांस बहुत हैं, लेकिन सावधान रहने के लिए ये जनवाणी और तत्वज्ञान का अवलंबन चाहिए। इस तत्वज्ञान के सहारे ही अपने परिणामों को संभाला जा सकता है। मोबाइल ने बहुत खतरनाक विकृति लाई है इस क्षेत्र में, ये तो महा अनर्थकारी है। हम क्या कहें, जितने अनर्थ इस मोबाइल के माध्यम से होते हैं उतने कहाँ पुराने समय में हुआ करते होंगे। क्या माने बिल्कुल मोबाइल का तो सिस्टम ही इतना ख़राब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये मोबाइलों के ऊपर 7 व्यसन होते हैं, सही कह रहे हैं भाई, 7 व्यसन मोबाइल के अंदर मिल जाएंगे आपको। माने जितने पाप इस मोबाइल के माध्यम से करता है, इसलिए जितना दूरी बना करके रखो, अपना काम जितना फ़ोन करना है, जितना काम करना है, जितना उपयोगी है उतना आप उसे काम में लेवें। मैं तो कहता हूँ कि ये जो फ़ोन है ना, फ़ोन को मेरे मम्मी जी जो हैं किशनगढ़ वाले, वो कहते हैं मतलब वो बीच में एक बार मेरे कान में वो हुआ था ना, आवाज़ आने लगी थी। क्या मतलब 4-6 घंटे के लिए हुआ होगा ऐसा, तो उसमें ही ऐसा हो गया था। तो बोले तुम फ़ोन लगाया मत करो। तब से ही सोच लिया, हम तो फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो फ़ोन पे ऐसे बात करते हैं स्पीकर पे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, क्या आप स्पीकर पे बात करना शुरू कर दीजिए अपने घर में, अपने परिवार वालों के बीच में। कुछ सीक्रेट नहीं है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। क्या जो जिसका भी फ़ोन आए, अनजान का आए, जानकार का आए, किसी का भी आए, जो भी फ़ोन आएगा जिग्नेश भाई स्पीकर पे बात करेंगे। आपके कानों की सुरक्षा है, आपके दिमाग की सुरक्षा है, आपके दिल की सुरक्षा है। माने 1000 समस्याओं से बच जाएंगे आप। हम ऐसे ही बात करते हैं। मैं ऑफिस में भी बैठा हुआ होता हूँ ना, और अनजान व्यक्ति किसी का भी कहीं से भी फ़ोन बजता है तो मैं ऐसे ही उठाता हूँ सामने बैठे हुए लोगों के सामने और ऐसे ही बात करता हूँ। मैंने आप कोशिश कीजिए, फ़ोन आपका ऐसे पड़ा हुआ होना चाहिए कि आपके बच्चों के हाथ में जा रहा है, आपकी वाइफ के हाथ में जा रहा है, आपके हस्बैंड के हाथ में जा रहा है, किसी के भी हाथ में जा रहा है, ऐसा आपका फ़ोन इतना क्लीन होना चाहिए सदा काल, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं तरीका बता रहा हूँ सचिन जी, मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत सोच समझ करके बात कह रहा हूँ। इससे आपके कानों की सुरक्षा होगी, इससे आप रेडिएशन से बचेंगे, इससे आप गलत काम करने से बचेंगे, इससे कोई दूसरा व्यक्ति आपको गलत कहने, गलत बोलने से हिचकिचाएगा कि नहीं इनका तो फ़ोन ही सबके बीच में रहता है, खुला रहता है। अब कभी कदाचित आवाज़ नहीं आ रही है, भीड़ है, शोर ज़्यादा है और आपने कान पर लगा लिया तो उसमें कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल क्या भाई साहब, क्योंकि ये मोबाइल बड़ा ख़तरनाक है। कितने फ़ोन, मैसेज, ऊटपटांग मैसेज, कभी आप किसी और की वाइफ को, कभी फीमेल को, फीमेल कभी जेंट्स को, कभी एक आध बार, कभी कोई महीने 6 महीने में कभी कोई प्रश्न पूछ लिया, कोई मैसेज भेज दिया, वो एक अलग बात है और जवाब दे दिया।
लेकिन जहां आपको लगता है कि 2-3 दिन हो गए लगातार प्रश्न मैसेज रिप्लाई करना बंद कर दीजिए, नहीं, कोई संबंध नहीं है। जहां जहां आपको कहीं कुछ गड़बड़ी तो देखिए, क्या संपर्क ही नहीं होना ना, सीधी सी बात है ना। ये तो भाई साहब क्षत्रिय चूड़ामणि की नीतियां पढ़ी हैं आप, एक से एक नीतियां, इसलिए बहुत सावधानी की बात कह रहा हूं मैं। प्रकरण चल रहा है इसलिए इतनी बात कहने का मेरे को भाव आया, इसलिए बराबर आप दूरी बना करके रखिए। आपके पास में, आप यदि फीमेल हैं तो आपके पास में विदुषियां कम नहीं हैं चर्चा करने के लिए। आप यदि पुरुष हैं तो आपके पास में विद्वान कम नहीं है चर्चा करने के लिए। सबसे समाधान मिलेंगे, सबसे चर्चा होंगी, कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कोई किसी से ऐसी बात नहीं कि आप किसी विद्वान से पूछ नहीं सकते हैं, कि उनको मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन साल 6 महीने में, 2-4 महीने में कभी कभार कोई ऐसा प्रश्न आ गया, हमने तो टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, चक्कर ही नहीं। ब्रह्मचारी, आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब फ़ोन नहीं रखते थे। हाँ, मैंने पूछा भाई साहब फ़ोन का ज़माना है, आप फ़ोन नहीं रखते हो? बोले मैं फ़ोन रख लूँ और रात को 10 बजे किसी औरत का, किसी लड़की का मेरे पास में फ़ोन आ जाए तो मैं क्या करूँ? क्या मेरे शील में दोष लगता है? तो बहुत सावधानियां हैं, सावधानी आपकी, सुरक्षा भी आपकी। इसमें क्या है, यहाँ तो व्यसनों से बचने की चर्चा चल रही है, जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जिनवाणी है हमारे सामने, सीधी सी बात है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, अच्छे विचार निकल जाते हैं, खोटे विचार निकल जाते हैं। क्या देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, और बातें सुनिए। बातें तो बहुत सारी है, कहाँ तक कहें, कहाँ तक चर्चा करें। 226 नंबर पेज पे देखिए, सुभाषित रत्न संदोह के श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। या राग द्वेष मोह, या राग द्वेष मोहान जनयति हरते चारु चारित्र रत्नम बिन्ते मानोच्च शैलम मलिनयति कुलम कीर्तिवल्ली लुनीते तस्यां ते यान्ति नार्याम उपहत मनसा शक्तिमत्यंत मूढ़ा देवः कंदर्प तप्ता ददति तनुमताम ते कथम मोक्ष लक्ष्मीम। जो स्त्री राग द्वेष और मोह को उत्पन्न करने वाली है तथा सुंदर चारित्र रूपी रत्न को आहरण करने वाली है, एवं सम्मान रूपी ऊंचे पर्वत को भेदन करने वाली तथा कुल को मलिन करने वाली और कीर्ति रूपी लता को छेदन करने वाली है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसी स्त्री के समीप विचार शून्य काम से संतप्त होकर जाते हैं। तात्पर्य यह है कि स्त्रियों के विषय संबंधी विचार मात्र से पुरुष का आत्मा इतना पतित हो जाता है कि वह आपे में नहीं रहता। फिर जो पर स्त्री रमण करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्टता के साथ धन का विनाश। देखिए, बुद्धि भ्रष्टता, धन का विनाश, क्या चारित्र का विनाश, शारीरिक स्वास्थ्य का विनाश, जो भी विनाश हो जावे थोड़ा है। अपयश प्राप्ति के साथ राजदंडाधिक सभी दंड संभव हैं। क्या माने, अपयश भी है, राजदंड भी है, बुद्धि का विनाश है, चारित्र का विनाश है, शारीरिक स्वास्थ्य का विनाश है, धन का विनाश है। क्या बात कहें, चारों तरफ से विनाश ही विनाश है। और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इस जीव के विनाश होने का काल आता है तो इसकी बुद्धि भी विपरीत ही हो जाती है, बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाती है। देखिए, इस व्यसन के सेवी अनेक व्यक्ति अपने धन, यश और शारीरिक बल को भी नष्ट कर धन, जन एवं परिवार से रहित होकर, भिक्षुक होकर दर दर टुकड़े के लिए भटकने लगे हैं, दर दर भटकने लगे हैं। क्या
अपनी घर की संपत्ति नष्ट कर घर घर भीख मांगते हैं। जिन मनुष्यों ने इस व्यसन का सेवन किया है उन्होंने अपने सुखों को लात मारकर अपने चरित्र को कुचल कर विपत्ति मात्र के पात्र बनने के लिए एक भयंकर विघ्न कोश प्राप्त किया है। क्या क्या शब्द हैं, शब्दावली कैसी है क्या, जरा देखिए आप जिस शब्दावली का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, इस शब्दावली को देखिए तो सही। सुखों को तो लात मार दिए, अपने ही सुखों को लात मार दिए और चरित्र को कुचल दिया है, खुद के चरित्र को कुचल दिया है, विपत्ति के पात्र बन गए हैं और विपत्ति के पात्र बनने के लिए भयंकर विघ्नों के कोश को प्राप्त कर लिया है। लो, भयंकर विघ्नों के कोश को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य पर स्त्री सेवन करने के लिए अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार करने को उतारू हो जाता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है और अन्याय और अत्याचार करने के लिए उतारू हो जाता है। महापाप करने के लिए तैयार हो जाता है व्यक्ति, कुछ नहीं सोचता है, उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार इस परिस्थिति के कारण कीचक सरीखे अनेक राजाओं ने प्राण तक गंवा दिए। मालूम है आपको कीचक, कीचक को जानते हैं क्या, कौन था ये क्या, अज्ञातवास के दौरान क्या ध्यान है, सुना है कीचक कौन था? द्रौपदी को बुला लिया था उसने, इशारा करके द्रौपदी पर मोहित हो गया था। जब ये लोग बाहर वेश बदल करके रह रहे थे, महाभारत का प्रसंग है। और फिर क्या हुआ था, तो छेड़ता था वो, परेशान करता था। उसने बुलाया, उसने सारी बात भीम को बता दी द्रौपदी ने। तो भीम ने कहा कि एक काम कर, तू तो नक्की कर ले मिलने का समय और कह दे कि मिलना चाहते हैं क्या। और फिर साड़ी पहन करके भीम गया वहाँ कीचक के पास में। और फिर क्या हुआ, फिर भीम ने उसे मारा। फिर तो क्या होना था, फिर आप समझ ही सकते हो। जब साड़ी पहन करके भीम वहाँ पहुँचा होगा तो फिर हुआ क्या, उस कीचक के साथ में खूब मुक्के खाए। और हमारे ये राजेंद्र कुमार जी पंडित जी साहब सुनाते हैं कि वो तो कवित्व सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते हैं इस तरह का कि इधर भीम के मुक्के पड़ते जा रहे हैं और उधर उसे वेद विज्ञान होता जा रहा है। इधर मुक्के पड़ रहे हैं भीम के, अरे भीम के मुक्के खाते खाते उस दशा में सम्यक दर्शन हो गया कीचक को, सब सुनाते हैं। इसका मतलब कौन व्यक्ति कब बदल जावे ऐसा भी संभव है, लेकिन हालत क्या हुई उसकी, कितनी पिटाई हुई, कैसी दुर्दशा हुई, ये यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। कीचक सरी के राजाओं ने प्राण गंवा दिए, मर गया, फिर बाद में मौत हो गई उसकी। और रावण जैसे बलिष्ठ 3 खंड का अधिपति रावण प्रतिनारायण था। ये बलिष्ठ संपत्तिशाली नरपतियों ने भी अपनी संपत्ति, राज्यपाट एवं प्राणों तक का इस अग्नि में हवन कर दिया। ओहो, कौन सी अग्नि में? कामाग्नि में, इस विषयाग्नि में, भोगाग्नि में। राजपाट चला गया, प्राण चले गए, प्राणों की कीमत पर भी वे संभल नहीं पाए। कैसी दशा थी। महाभारत के समान अनेक युद्ध पर स्त्री सेवन पर हुए हैं। अकेले महाभारत का युद्ध ही पर स्त्री सेवन के कारण नहीं हुआ है। राम रावण का युद्ध भी इसी तरह से हुआ था। महाभारत के युद्ध में भी इसी प्रकार के कारण बने थे। अरे इतिहास उठा करके देखेंगे तो कितने ही युद्ध इस वजह से हुए हैं। अगणित प्राणियों का विनाश पर स्त्री के ग्रहण करने की इच्छा मात्र पर हो जाता है। ओह, सुलोचना जब जय कुमार के गले में वरमाला डालकर उसकी पत्नी बन चुकी थी, सुलोचना का प्रसंग, तब अर्क कीर्ति की उसके ग्रहण करने की इच्छा मात्र से युक्त होने पर युद्ध हो गया। अनेकों प्राणियों का संहार हुआ। अंत में जय कुमार की विजय हुई, अर्क कीर्ति की पराजय और अपकीर्ति हुई। सदा सदाचारी की विजय होती है, पर स्त्रीगामी की विजय नहीं होती देखी गई है। कहा भी है, कहाँ तक कहें भाई साहब, बोलो। अरे दुनिया कितने भी लांछन लगाए, दुनिया कितने भी आपके ऊपर आरोप लगाए, आप अपने हृदय में सच्चे रहना, आप अपने हृदय में दृढ़ रहना, आप अपने हृदय में मजबूत रहना, मजबूत रहने का प्रयत्न करना। हमारे सामने तो सेठ सुदर्शन का इतना बड़ा उदाहरण है जो अपने आप में दिल दहला देने जैसा दिखता है। किस हालात में उसे पकड़ा गया, राजा ने रंगे हाथों पकड़ा,
अपनी आंखों के सामने देखा। सेठ सुदर्शन को राजा के माध्यम से देखा गया। सारे नगर के सामने सूली पर चढ़ा देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बेइज्जत कर दिया गया। नगरवासी थू थू कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अपयश कीर्ति का कैसा खतरनाक उदय आया होगा उस काल में सेठ सुदर्शन स्वामी का। चारों तरफ से उंगलियां उठ रही है, लोग थू थू कर रहे हैं। उनके बच्चे पत्नी की क्या हालत दशा हुई होगी, सोचिए आप जरा। मुंह दिखाने जैसे नहीं रहे होंगे कहीं भी। और राजा ने सूली पर चढ़ाने की बात कही। तुम्हें कहना है अपनी सफाई में कुछ कि नहीं कहना है? जब अपने ही पाप कर्म का उदय है तो सफाई काम नहीं आती, और जब पुण्य का उदय हो तो सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती। अरे पाप के उदय में यदि सफाई काम आने लग जाती तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सती अंजना के साथ में क्या हुआ? वो तो सच्ची थी ना, और सफाई दे रही थी ना। ये देखो, ये अंगूठी मेरे हाथ में, पवनंजय उन्हीं का बच्चा है मेरे पेट में। देखो तो सही, सच कह रही हूं, सच कह रही हूं मां, सच कह रही हूं। मैं धक्के मार करके निकाल दिया सास ससुर ने। काम नहीं आई वो सफाई। पियर गई तो पियर रखने के लिए तैयार नहीं हुए। वो सच्चाई काम नहीं आती है। सफाई देते रहो, कुछ भी मानने कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। अपयश कीर्ति कर्म का उदय कोई मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उदय बदल जाता है, जैसे ही समय बदल जाता है, जैसे ही परिस्थितियां बदल जाती है, जैसे ही पाप कर्म का उदय पुण्य कर्म के उदय में कन्वर्ट हो जाता है, अरे इधर तो सूली पर चढ़ाया जाना था और उधर क्या हुआ, सूली सिंहासन हो गई। देव लोग उतर करके आ गए, ये क्या हो रहा है इस धरती पर? एक ऐसा पाप हो रहा है, एक ईमानदार सच्चे व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। नहीं होगा ऐसा। जय जयकार हो गई, पुष्प वृष्टि होने लग गई, सारी बात सामने आ गई, राजा के सामने आ गई। सच्चाई की जीत होती है। मैं आपसे पूछता हूं, कदाचित सेठ सुदर्शन के लिए देव लोग प्रकट नहीं होते तो क्या होता? क्या होता? चढ़ जाते सूली पर, क्या फर्क पड़ता? दुनिया थू थू करती रहती तो क्या फर्क पड़ जाता उससे क्या हो गया है? वे सेठ सुदर्शन सेठ नहीं है, वे मुनि भी नहीं, वे सुदर्शन भगवान है। आज की तारीख में सिद्धालय में विराजमान है। बाद में दीक्षा ली उन्होंने, पटना से मोक्ष गए हैं। क्या बोलो? पटना से मोक्ष गए हैं सेठ सुदर्शन, भगवान बन गए, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। अरे अरे, ये क्या रानी मुझे अपना बनाना चाहती थी, और वहां तो वरमाला लेकर के मुक्ति कन्या मेरे लिए बैठी हुई है। मैं यहाँ कौन से चक्कर में उलझूंगा? नहीं, झूठा कह दिया, रानी के पास में संदेश भिजवा दिया, अरे मैं तो नपुंसक हूँ, ऐसी ऐसी बातें कह दी। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। बचते रहे, सावधान होते रहे। ये है भाई साहब जनागम। एक से एक कहानियाँ हैं, भरे पड़े हैं, पुराण शास्त्र भरे पड़े हैं इस तरह की कहानियाँ बतलाने के लिए। खूब विचार कीजिए, खूब चिंतन कीजिए। संयम रतन संभाल आगे कहने वाले हैं अगले पेज पर। देखिए, सेठ से सब कुछ छोड़ सकते हैं, बाजार नहीं छोड़ सकते, दादा कहते हैं ऐसा। जगनेश भाई बीच बाजार से मोक्ष गए पटना से। चलिए क्या कह रहे हैं? जैन शतक का एक सुंदर छंद यहाँ नीचे दिया गया है, देखिए। कुगति बहन गुण गहन दहन दावानल सी है, सुजस चंद्र घन घटा देश कृत करन खई है। धन सर सोखन धूप धर्म की सांझ समानी, विपति भुजंग निवास बाबई वेद बखानी। इह विधि अनेक अवगुण भरी, प्राण हरन फांसी प्रबल। मत करहूँ मित्र यह जान जिय, परवनिता सो प्रीति पल। सूक्ति मुक्तावली का भी और भी इसी तरह का छंद लिखा है। दत्तस्तेन जगत्य कीर्ति, पट हो गोत्रे मशी कूर्चक है। चारित्रस्य जलालिंगु, नग रामस्य दावानल है। संकेत है सकलापदाम, शिवपुर द्वारे कपाटो दृढ़ है। शीलम येन निजम विलुप्त, मखिलम त्रैलोक्य चिंतामणि है। जिस पुरुष ने, ओह सुनना क्या कह रहे हैं,
जिस पुरुष ने 3 लोक में चिंतामणि के समान शील रत्न को विनष्ट कर दिया है, उस पुरुष ने संसार में अपनी अपकीर्ति के ढिंढोर को पिटवा दिया। ओ क्या कह रहे हैं, जिसका शील खो गया है उसने अपनी अपयश कीर्ति के ढिंढोर पिटवा दिए हैं। अपने कुल में स्याही की कूंची फेर दी, कोयले की काजल की अपने कुल के ऊपर कालीमा पुत गई हो, ऐसा है। चरित्र को विदा कर दिया, क्या बात कह रहे हैं, चरित्र को विदा कर दिया, गुणों के समूह के बाग को अग्नि से दग्ध कर दिया। ये नीतिकारों की बातें तो देखो, सुक्ति मुक्तावली में क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे शब्द दिए हैं। गुणों के समूह के बाग को अग्नि से दग्ध कर दिया, संपूर्ण आपत्तियों को बुला लिया और शिवपुरी का द्वार बंद कर दिया। ओह, मुक्तिपुरी का द्वार बंद हो गया है। तात्पर्य यह है कि जो पुरुष परस्त्रीगामी होता है उसका शील एवं सदाचार विनष्ट हो जाता है। कहाँ तक कहें बात, कितनी बातें कहें, और फिर उसका संसार में कोई आदर नहीं रहता, अर्क अकीर्ति फैल जाती है, कुल भी कलंकित हो जाता है, उसका आचार विचार एवं शुद्ध चरित्र नहीं रहता, आचार नहीं रहता, विचार नहीं रहता, शुद्ध चरित्र नहीं रहता, शुद्ध परिणाम नहीं रहते, सात्विक परिणाम नहीं रहते हैं, जो गुण भी होते हैं वे भी विनष्ट होते जाते हैं। ओह, गुण भी विनष्ट होते जाते हैं, तथा गुणों से भी आदर प्राप्त न करके अनादरणीय हो जाता है। अनेक प्रकार की आपत्तियां आकर घेर लेती हैं और चारित्र के विनाश होने के कारण वह शिवपुरी के गमन का अधिकारी नहीं होता। चारित्र से भ्रष्ट हो गया, मोक्ष गमन का अधिकारी नहीं होता। अतः शील रूपी रत्न को कभी विनष्ट नहीं होने देना चाहिए। कहाँ तक बात कहें भाई साहब, सारी बातें विचारणीय हैं, सारी बातें विचारणीय हैं। क्या बिल्कुल आप मतलब जितना आप सावधान रहने की चेष्टा कर सकें और सावधानी रहने के लिए जितने आप प्रयोग कर सकते हो उतने आप प्रयोग कीजिए, जितने प्रयोग कर सकते हो आप, है ना। है मोबाइल में लॉक लगा करके रखते हैं, पासवर्ड लगा करके रखते हैं, कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। क्या पासवर्ड की ज़रूरत है? टच स्क्रीन यदि फ़ोन है आपका, मान लीजिए, और आपको लगता है कि जेब में रखे रखे मिल जाता है, तो आप पासवर्ड ज़रूर लगा करके रखें, लेकिन आपका पासवर्ड आपको भी पता होना चाहिए, आपका पासवर्ड आपकी वाइफ को भी पता होना चाहिए, आपका पासवर्ड आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए। क्या सबको घर में पता है, ओपन है, आपका फ़ोन पड़ा रहना चाहिए, किसी का भी आए, कोई भी उठाए, कोई भी बात करे, कोई भी चर्चा करे, ऐसा ऐसा होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, कुलीन बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि वह शील को सदा सुरक्षित रखे। ये मनुष्यों का कर्तव्य है, शील को सुरक्षित रखे। शील की रक्षा से जो दुसाध्य कार्य हैं वह भी हो जाते हैं, दुसाध्य कार्य भी हो जाते हैं शील की रक्षा से। अरे शीलवान पुरुषों के लिए, शीलवान महिलाओं के लिए देव लोग उतर करके आ जाते हैं। न सही वर्तमान पंचम काल में वैमानिक देव उतर करके भले ही नहीं आवे, लेकिन व्यंतर आ जाएंगे, भवनवासी आ जाएंगे। ये व्यंतराधिक देव तो घूमते फिरते रहते हैं, कोई भी आ जाएगा आपकी रक्षा करने के लिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप दृढ़ रहें, आप मजबूत रहें कि साहब नहीं आए तो मैं तो इंतजार ही करता रहा, देव ही नहीं आए, देव ही नहीं आए, तो काहे की चिंता कर रहा है, तुझे किस बात की परवाह है, तो शांत सहज रहे ना, देव नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। क्या अरे हम ये कह रहे हैं, लोग भले ही निंदा कर रहे हो, लेकिन हमारी शील संपदा तो सुरक्षित है हमारे पास में। क्या दुनिया कुछ भी कह रही हो, हमारी संपदा हमारे पास में सुरक्षित है। और मैं कहता हूँ ये ऐसे प्रसंगों को बार बार में सुनना चाहिए, ऐसे प्रसंगों को बार बार में पढ़ना चाहिए, क्या बार बार में सुनते रहना चाहिए। सजल भाई, बार बार में चोट पड़नी चाहिए हमारी मान्यताओं के ऊपर, हमारी धारणाओं के ऊपर, विचारों के ऊपर। ये क्यों लिखे ये श्रावकाचार ग्रंथ, क्यों कहिए इस प्रकार की बातें? क्या देखिए क्या लिख रहे हैं, स्वयं तो कदाचित पर स्त्री की वांछा करनी ही नहीं चाहिए। यदि कोई स्त्री भी अपने को शील से डिगाने को नहीं डिगावे तो नहीं डिगना चाहिए। देखो स्वयं तो दृढ़ रहेंगे ही, स्वयं तो दृढ़ रहना ही है, लेकिन यदि कोई शील से डिगाने का प्रयास करे तब भी आप विचलित ना होवे, ऐसा बराबर दृढ़ता आप में होनी ही चाहिए।
जो पुरुष या स्त्री शील से नहीं डिगते वे सदा अनेक विपत्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं एवं अंत में कीर्ति, संपत्ति तथा संयम रत्न की प्राप्ति से मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। प्रद्युम्न कुमार ने अनेक विपत्तियों के आने पर भी कनकमाला से अपने शील को नहीं नष्ट होने दिया। प्रद्युम्न कुमार के साथ में पढ़िए हरिवंश पुराण में पता है, माँ थी वो है, मतलब पता ही नहीं था ये ऐसी बातें बनती हैं, कैसे कैसे पुराण है ये सब है, अडॉप्ट किया था उसने, मतलब उसने पाला पोसा था, है ना। प्रद्युम्न कुमार को पाल पोस करके बड़ा किया था उसने, और बाद में मोहित हो गई। फिर वो विद्या वाली बात थी, पहले आई थी, मैंने सुनाई थी आपको कहानी, इसी संयम प्रकाश के अंदर सुनाई थी कि वो विद्या प्रकट करने वाली बात थी, मैं दे दूंगी ऐसा, और फिर उसने वो छल किया और इतनी दृढ़ता रखी एवं अनेक विपत्तियों को सहन कर अंत में विजय प्राप्त की तथा अनेक विपुल संपत्तियां एवं कीर्ति का भाजन हुआ। इसी प्रकार सीता सती आदि ने अपने शील की रक्षा की तो अंत में अमर कीर्ति प्राप्त की तथा देवों के द्वारा स्तुत्य हुई। वे सीता सती, संसार में शील से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और शील से ही संयम की स्थिति रह सकती है। 10 लक्षण पूजन में कहा है, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम रतन संभाल, ये रत्न है क्या? संयम चला गया, आपके रत्न चले गए, लुट गए भाई साहब आप, आपको पता नहीं है। धन लुट गया, कुछ नहीं लुटा क्या? परिवार का विछोह हो गया, वियोग हो गया, कुछ भी नहीं गया है, लेकिन ये संयम चला गया तो ये रत्न चले गए आपके। सम्यक्त्व संपदा लुट गई, सम्यक्त्व संपदा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे आप। तात्पर्य यह है, पूरा करता हूँ, देखिए एक पैराग्राफ और है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य की इंद्रियां तथा मन बड़ा चंचल होता है। आप बचिए, इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है। मैं तो कहता हूँ टीवी बहुत खतरनाक है, मोबाइल और टीवी, ये 2 चीज़ों से जो बच गया, समझ लीजिए आप वो बहुत बच गया। ये 2 विकृतियों के बड़े खतरनाक साधन हैं, टीवी और मोबाइल। जिस व्यक्ति के जीवन में टीवी और मोबाइल ये 2 प्रकार की विकृतियां नहीं है, इसका मतलब वो महान, बहुत महान व्यक्तित्व हैं। पंचम काल के महान व्यक्तित्वों में उसका नाम है, जो व्यक्ति आज के समय में टीवी मोबाइल से बच गया। मोबाइल मतलब बचने का मतलब समझ गए ना आप प्रियंक भाई? बचने का मतलब ये है उसकी विकृतियों से बच गया, उसके खोटी प्रवृत्तियों से बच गया, उसके दुरुपयोग से बच गया। नहीं तो कितने कितने तरह के ऑनलाइन गेम चलते हैं, बच्चे कितने आज उसके एडिक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या पाप नहीं होते हैं। टीवी में 7 व्यसनों का पाप लगता है, आंखों से पी जाने वाली शराब कहते थे जुगल जी बाबूजी साहब। मुझे तो आज भी ध्यान है 5 अक्टूबर 1984 का प्रवचन उनका, 89 का। देखो कैसी कैसी बातें कहते हैं ये। तात्पर्य यह है कि मनुष्य की इंद्रियां तथा मन बड़ा चंचल होता है। इन इंद्रियों को विषय अपनी तरफ अत्यंत शीघ्र आकर्षित कर लेते हैं। अतः ज्ञानी पुरुष को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, जिससे ये विषय रूपी चोर इस पुरुष के संयम रूपी रत्न को अपहरण करके दीन और रंक न बना देवे। दीन बना देंगे, रंक बना देंगे, भिखारी बना देंगे। आत्मा के पास सबसे बड़ी भारी संपत्ति संयम रूपी रत्न ही है। यदि यह नष्ट हो गया तो फिर यह निर्धन एवं दीन की तरह हो जाएगा। आत्मबल संयम रक्षा पर ही निर्भर है और संयम शील की रक्षा पर अवलंबित है। कहा भी है, शील बड़ा संसार में सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। जिनके हृदय में शील होता है, जिनके हृदय में संयम होता है, 3 लोक की संपदा भी उनके चरणों में आकर के पड़ती है। ये सब शील के अद्भुत चमत्कार हैं, शील के अद्भुत प्रभाव हैं। और शील जिनका चला गया उनके साथ में होने वाले अनेक प्रकार के नुकसान हैं। ये थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ मैंने की है। परिवारों के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। यथासंभव आप यदि पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बच सकेंगे, हमारा परिवार बच सकेगा। बच्चा भी यदि बात कर रहा है, आप उससे कहिए बेटा स्पीकर पे ही बात करनी है अपने को, तो दोस्तों से भी बात करो, आप स्पीकर पे ही बात करो, कुछ नहीं।
हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे ना, हम नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? क्या सीक्रेट है ऐसा? कुछ सीक्रेट नहीं होता है। दादा कहते हैं जो कार्य छिप करके किए जाते हैं समझ लेना वो पाप है। क्या? पाप छिप करके होते हैं और पुण्य प्रवृत्तियां चौड़े में खुल करके होती है। तो आप क्या छिपाना है? क्या सीक्रेट है? ऐसी सरलता अपने परिणामों में होनी चाहिए, अपने हृदय में होनी चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ आज के इस प्रसंग में कही है। जितना अपन शिक्षा दे सकें अपने को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने के लिए, क्योंकि अपना ही लोटा छान करके पीने वाली बात है भाई साहब। क्या मैंने अपना लोटा छान करके पीजिए, कोई बाधा नहीं, ठीक है। तो इस तरह व्यसनों के संबंध में चर्चा करते हुए आज ये परस्त्री सेवन नामक व्यसन की चर्चा हुई। कल द्यूत नामक माने जो जुआ नामक व्यसन है उसकी चर्चा करेंगे। और ये यदि अतिचारों का प्रकरण यदि शुरू हो रहा है तो बीच में हम निश्चय सप्त व्यसनों की चर्चा भी बीच में करना चाहेंगे। निश्चय से सप्त व्यसन जो बनारसी दास जी साहब ने बतलाए हैं, या फिर अतिचारों के बाद में कर लेंगे। इस प्रकरण को यथा समय कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति रात को 10 बजे आज से प्रवचन पुनः है, वापस है। कल प्रवचन नहीं था, आपके ध्यान में है बात, कल प्रवचन नहीं था इस पे पारस टीवी पर कुछ लाइव प्रोग्राम की वजह से। आज से वापस पुनः है, वही कंटिन्यू चल रहा है, वही विषय यथा समय आप उसका लाभ लेते रहें। और कल दोपहर से एक और विशेष सूचना में पंच परावर्तनों के 5 प्रवचन हैं मेरे अपने नागपुर में किए हुए। वो पंच परावर्तनों के 5 प्रवचन कल से दोपहर में 2:30 बजे की सभा में चलेंगे, पंच परावर्तनों की चर्चा। और सुबह समय सार की छठी गाथा जो चल रही है वो यथावत है ही। जनवाणी स्तुति जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो मंत्र नमो हरिहंता।